लालू प्रसाद यादव पर पीआईएल दायर करेंगे। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। पीएम मोदी के नरेटिव पर चढ़ने की कही थी बात। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने राजद सुप्रीम लालू प्रसाद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नरेटिव यानी कि गला दबाने संबंधी हालिया आपत्तिजनक बयान को लेकर पटना उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका दायर करने का ऐलान किया है। डॉक्टर अरुण कुमार ने शनिवार को यहां प्रेस वार्ता में पूर्व के अपने छाती तोड़ने वाले बयान और राजद सुप्रीमो के विवादास्पद और आपत्तिजनक बयान के संदर्भ में प्रतिक्रिया मांगे जाने पर कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ छाती तोड़ने वाला बयान तब दिया था जब राज्य में एक जाति विशेष पर जुल्म हो रहा था। तो उसी संदर्भ में उन्होंने उस वक्त भाजपा के कार्यकाल में मुहावरा के सेंस में कहा था कि हम लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि नीतीश कुमार की छाती तोड़ देने वाले लोग हैं और जरूरत पड़ी तो ऐसा कर देंगे। इस बयान के लिए मुझे निचली अदालत ने 3 साल की सजा भी सुनाई। उन्होंने ये भी कहा कि छाती तोड़ने से दर्द होता है लेकिन नरेटी दबाने से मौत होती है। कहा कि लालू प्रसाद का पीएम मोदी का नरेटी दबाने वाला ये बयान बेहद ही आपत्तिजनक है। उनके इस विवादास्पद बयान के लिए लोकहित याचिका दायर करेंगे। कहा कि लोकहित याचिका दायर करने के लिए उनकी एक टीम है और टीम अपना काम करेगी। वहाँ जी प्रमोद जी तो जानते ही हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुमार सौरभ सिंह जी और कई तमाम साथी आए हैं और यहाँ के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग वहाँ गए थे। तो भदवा की घटना तो बहुत ही भयावह है। जंगल हमारी प्रतिक्रिया नहीं, हमारे लोग पीआईएल करने जा रहे हैं। हम लोग रास्ते में डिस्कस किया है, अभी पीआईएल करेंगे। नरेटिव से सांस जाता है, छाती तोड़ने से दर्द होता है। छाती तोड़ने पर सजा हमको हो गई, 3 साल की सजा सुनाई गई। मैं उसको फेस किया और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशासन बाबू के उसमें बैठे हुए थे जहानाबाद। क्या क्या किया गया जुडिशरी पर है, इसलिए कमेंट मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये कहाँ नीतीश कुमार का बोली निकल रहा है। उस समय तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री हैं, इस कैंपस में आम लगा हुआ है। हमने भी कहा था, हम बीजेपी कार्यालय में ये बयान दिया था। कोई नहीं बोल रहे थे इसलिए बोले, और वो कुकर्म कर रहे थे, एक जाति विशेष पर हमला कर रहे थे, इसलिए हम कहा कि हम चूड़ी नहीं पहने हुए छाती तोड़ देंगे। ये मुहावरा था, ये आम नहीं तोड़ने दिए जीतन राम मांझी को, जहाँ चीफ मिनिस्टर थे जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा कि हम मकान में बैठे हुए हैं लेकिन हम आम नहीं तोड़ सकते हैं नीतीश कुमार के परमिशन के बिना। इसलिए ज्यादा मत बोलवाइए न, फिर वो केस कर दो। यह विषय 70 के बाद घनीभूत होता जा रहा है और यह देश चुनाव के जकड़न में फंसा हुआ है। हम एमपी थे, पार्लियामेंट्री कमेटी उस समय बनी थी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया कि एक देश एक चुनाव में कमेटी बनाई जाए, उस पर अध्ययन किया जाए। लॉ कमीशन ने भी कहा। इस पर कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो नहीं कहा है कि एक इलेक्शन, एक देश एक चुनाव हो। आज कुछ लोगों को तिलमिली आ रहा है। भाई आपने जो कहा है, लंबे दिनों से जो बहस चल रहा था, जो स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट का किया है, उसमें तो सभी पार्टी के लोग थे और रिजोल्यूशन लिया गया। उसके बाद लॉ कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। आज जब कोविंद साहब को, माननीय पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, फॉर्मेशन होगा, इसको प्रोसेस करना चाहिए। ये देश चुनाव ही लड़ते रहता है, उससे खर्चा बढ़ेगा। आम गरीब लोगों के टैक्स का पैसा सही आता है, वो कहीं किसी के घर से आता है थोड़े। इसलिए निश्चित तौर से इसको लागू करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि ये संकल्प का कोई संकल्प का धनी व्यक्ति ही कर सकता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारे विपक्ष के लोगों को भी जो विरोध करने का स्वर जरा इधर उधर से आ रहा है, वो भी चाहते हैं कि हो जाए, होइए जाए। मन उनका यही कहेगा, आप भी चाहते होंगे। जितना लोगों से राय लीजिएगा, सब लोग कहेंगे कि एक बार असेंबली या पार्लियामेंट यदि होगा तो खर्चा भी कम होगा, आम जन को परेशानी भी कम होगी। इसलिए यह वेल डिस्कस्ड इशू है, इम्प्लीमेंटेशन करने का इससे पूछो।